हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज हम बात करने वाले हैं औरंगजेब की। आज हम मुगल साम्राज्य में बात किसकी करेंगे? औरंगजेब की बात करेंगे। बेटा औरंगजेब जो पुत्र था वो शाहजहां शाहजहां का पुत्र था। बेटा शाहजहां के दो पुत्र थे जो सीट के लिए दावेदार थे। बेटा एक था दारा शिकोह और एक था बेटा औरंगजेब। बेटा औरंगजेब की दिले तमन्ना थी राजा बनने की। औरंगजेब की दिले तमन्ना थी राजा बनने की, परंतु बेटा शाहजहां ने राजा बनने के लिए किसका नाम अंकित कर दिया? दारा शिकोह का नाम अंकित कर दिया। इस बात से बेटा औरंगजेब हो गया नाराज। औरंगजेब जब नाराज हुआ तो दारा शिकोह से इसके बेटा तीन युद्ध हुए और तीनों युद्धों में बेटा दारा शिकोह को औरंगजेब ने बुरी तरह से हार दी। बेटा युद्ध करने से पहले ही औरंगजेब ने 1667 ईस्वी में 1657 ईस्वी में बेटा अपने आप को आगरा का शासक बना दिया था। कहने का मतलब आगरा में इसका राज्याभिषेक हो चुका था। राज्याभिषेक बेटा इसका आगरा में हो चुका था, पर इसकी दिले तमन्ना थी बेटा दिल्ली पर राज करने की। किस पर राज करने की? दिल्ली पर राज करने की। बेटा दारा शिकोह से जब इसके तीन युद्ध हुए तो सबसे अंतिम जो युद्ध हुआ वो था देवराई का युद्ध। देवराई के युद्ध में बेटा इसने दारा को इतनी बुरी तरह से हराया कि दारा ने अपने घुटने टेक दिए औरंगजेब के सामने। बेटा दारा ने 1669 ईस्वी में बिल्कुल हथियार डाल दिए कि मैं अब लड़ नहीं सकता। बेटा जब लड़ नहीं सकता तो औरंगजेब बन गया राजा और 1659 ईस्वी में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। बेटा ये बहुत बड़ा तानाशाह राजा था और कट्टर मुसलमान। बेटा इसके टाइम में अगर ये चाहता ना तो अंग्रेजों को भारत से भगा सकता था। पूछो कैसे? बेटा पूरे उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत में बेटा किसका राज था? संपूर्ण उत्तर भारत में बेटा औरंगजेब का राज था। औरंगजेब बेटा पूरे उत्तर भारत में छाया हुआ था। क्लियर बेटा? और अंग्रेज कहां पर थे? बेटा अंग्रेज दक्षिण भारत में थे, नीचे की साइड। बेटा हमारे भारत का नक्शा कुछ इस तरीका से बनता है। देखो मैं छोटा सा बना दे रहा हूं, ऐसे ही समझ लो ना आप, ठीक है। और नीचे बेटा ये अंग्रेज जो थे बेटा इस राज्य में थे, नीचे वाले में, और ऊपर जितना बड़ा राज्य था बेटा वो पर औरंगजेब का कब्जा था। पर बेटा औरंगजेब बहुत ज्यादा कट्टर मुसलमान था बेटा, जिसको कट्टर मुसलमान कहते हैं। बेटा इसके राज्य में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया। बेटा इसका राज्य इतना बड़ा था और अंग्रेज थे बेटा इतने से। इसका राज जहां औरंगजेब था और जहां थे अंग्रेज। बेटा यहां पर आधे से कुछ कम बेटा हिंदू थे। आधे से कम क्या थे बेटा? हिंदू से। औरंगजेब ने बेटा जबरदस्ती हिंदुओं को बेटा इसने मुस्लिम बनाया। कुछ लोग जो मुसलमान बन गए वो औरंगजेब की साइड चले गए बेटा। पर बेटा जो लोग हिंदू थे, जो सम्मान वाले थे बेटा, वो औरंगजेब की साइड नहीं गए। उसका रीजन क्या था? उसका मेन रीजन था बेटा औरंगजेब अपनी साइड हिंदुओं को मिलाता जरूर था, पर बेटा उनकी हिंदुओं की स्त्रियों को बेटा एक गंदी नजर से देखा करता था। बेटा यहां पर आदमी तो सुरक्षित थे पर औरत सुरक्षित नहीं थी। हिंदू औरत बहु बेटियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता था बेटा औरंगजेब के काल में। तो बेटा जो कुछ हिंदू थे उन्हें दिख रहा था भैया इधर को जाएंगे तो कुआं है और इधर को गए तो खाई है। अब बेटा खाई में तो जाना कोई चाहे ना। अब क्या था, हिंदुओं के पास दो ऑप्शन थे, या तो कुआं में गिर जाए या खाई में गिर जाए। कुआं में जाएंगे तो वहां अंग्रेज उन्हें थोड़ी सी सिक्योरिटी देंगे बेटा। उन्हें क्या देंगे? सिक्योरिटी देंगे, बेशक उनका थोड़ा सा धन ले लेते। उस टाइम राजाओं के माइंड में ये चल रहा था कि अगर हम औरंगजेब की साइड रहे तो अपनी इज्जत बचानी भारी पड़ जाएगी। तो बेटा बहुत सारे हिंदू राजा किसके साथ मिल गए बेटा? और अंग्रेजों के साइड मिल गए। जब बेटा यहां से बहुत सारे हिंदू अंग्रेजों के साइड मिल गए तो अंग्रेजों की पावर हो गई बेटा इतनी।
अंग्रेजों की पावर कितनी हो गई, इतनी हो गई, और औरंगजेब की पावर रह गई कम। अब क्या है बेटा, यही मेन कारण था इसका बेटा, जाति का बदलाव करना ही भारत में अंग्रेजों की नींव डालने का सबसे बढ़िया जरिया बन गया बेटा। औरंगजेब बनाना चाह रहा है जबरदस्ती मुसलमान, भैया जो मुसलमान नहीं बनना चाह रहा वो क्या है, अंग्रेजों में जाके मिल रहा है। तो भैया अंग्रेजों ने इस चीज का उठाया फायदा, और औरंगजेब की ये जो नीति थी बेटा, इस नीति की वजह से पूरे भारत में अंग्रेज धीरे धीरे करके फैलने लगे। भाई हिंदू थे, अंग्रेजों में ही जाके मिले, तो अंग्रेज कम से कम उन्हें खाना दाना तो दे रहे हैं, उन्हें राजा तो बना रहे हैं, उन पर ज्यादा कब्जा तो नहीं कर रहे। कब्जा तो बेटा बाद में करेंगे वो, पहले औरंगजेब के काल में केवल वो एक बहकावा देते थे कि हम तुम्हारी सिक्योरिटी करेंगे। बेटा औरंगजेब डायरेक्टली अंग्रेजों से नहीं लड़ सकता था, क्यों? क्योंकि बेटा जो हिंदू राजा थे वो अंग्रेजों में ही जाकर मिल गए, और अंग्रेजों की शक्ति बेटा बहुत बड़ी शक्ति बन गई अंग्रेज धीरे धीरे, और इस बेवकूफ के कारण ही पूरे भारत में बेटा अंग्रेजी शासन चालू हो गया। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर बेटा अंग्रेज भारत में नहीं आते तो पूरे भारत में औरंगजेब इस्लाम धर्म, मुसलमान धर्म पूर्ण रूप से फैला देता। बेटा अगर मैं औरंगजेब की बात करूं, औरंगजेब गद्दी पर कब बैठा? औरंगजेब गद्दी पर बैठा 1659 ईस्वी में। कहां बैठा बेटा? दिल्ली की गद्दी पर। क्लियर है बेटा? दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बेटा क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है, औरंगजेब का जन्म कहां हुआ था? औरंगजेब का जन्म कहां हुआ था? बेटा कई बार पेपर में ये क्वेश्चन देखा गया है बेटा। क्यों? क्योंकि औरंगजेब को सभी मानते हैं कि औरंगजेब का जन्म या तो आगरा में हुआ होगा या दिल्ली में हुआ होगा, आगरा या दिल्ली, क्योंकि दो राजधानी थी मुगलों की जो बहुत बड़ी थी, एक आगरा और दूसरी दिल्ली। पर बेटा औरंगजेब का जन्म हुआ था गुजरात में। कहां हुआ था बेटा? औरंगजेब का जन्म हुआ गुजरात में। गुजरात में बेटा इसका जन्म हुआ दोहात में। दोहात नाम की जगह पर इसका जन्म हुआ। इसका जन्म कहां हुआ? गुजरात में हुआ। गुजरात में किस जगह हुआ? दोहात में हुआ। 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में। 1618 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। जब बेटा देखो औरंगजेब से सबसे ज्यादा प्यार करती थी इसकी माता नूरजहां। इससे औरंगजेब से सबसे ज्यादा प्यार कौन करती थी बेटा? माता नहीं थी नूरजहां इसकी। नूरजहां इससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। नूरजहां, रीजन ये था कि भैया औरंगजेब का ज्यादातर टाइम नूरजहां के पास बीता था। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं बेटा। इसका विवाह हुआ दिलराम बानो बेगम के साथ। बेटा इसकी पत्नी का नाम क्या था? दिलराम बानो बेगम इसकी पत्नी का नाम था। बेटा इसने ना 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, 2 मिनट रखो बेटा, इसका 1665 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिस युद्ध का नाम था पुरंदर का युद्ध। 1665 ईस्वी में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिस युद्ध का नाम था पुरंदर का युद्ध। बेटा पेपर में कई बार आ चुका है। पुरंदर का युद्ध कब हुआ था? 1665 ईस्वी में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? तो बेटा ये युद्ध हुआ था शिवाजी और, ये युद्ध बेटा शिवाजी और उनके बीच हुआ था बेटा, शिवाजी और जयसिंह के बीच। किसके बीच हुआ था? शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था बेटा। इन दो राजाओं के बीच में बेटा पुरंदर का युद्ध हुआ था। पुरंदर के युद्ध में जयसिंह जो थे बेटा ये औरंगजेब की तरफ से थे, औरंगजेब की तरफ से थे। बेटा जब पुरंदर का युद्ध हुआ शिवाजी की उसमें हुई बड़ी भारी हार होने पर इनको क्या किया? जयसिंह ने पकड़कर इन्हें औरंगजेब के पास ले गया। जयसिंह इन्हें पकड़कर बेटा कहां ले गया? औरंगजेब के पास ले लिया। भैया औरंगजेब ने शिवाजी को बेटा जयपुर के भवन में बेटा कैद कर दिया, पर जयपुर के भवन से शिवाजी कुछ दिनों बाद भाग गए। बेटा यहां एक गलती बहुत बड़ी शिवाजी से क्या हो गई थी बेटा? शिवाजी का जो पुत्र था जिसका नाम था संभाजी को बेटा इन्होंने क्या किया? औरंगजेब ने अपने पास रख लिया। औरंगजेब ने बेटा संभाजी को अपने पास रख लिया गुलाम बनाकर।
क्या बनाकर? गुलाम बनाकर। जब बेटा संभाजी को गुलाम बनाकर, देखो इनके पिताजी शिवाजी को तो जयपुर के भवन में कैदी बना दिया, और इनके जो पुत्र थे संभाजी को अपने यहां क्या बना लिया? गुलाम बना लिया। क्लियर बेटा? आगे देखते हैं। धीरे धीरे बेटा टाइम बीतता गया। औरंगजेब के अत्याचार धीरे धीरे बेटा बढ़ते गए। औरंगजेब के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते रहे। हिंदुओं का बेटा जीना हराम हो गया। हिंदू बड़े परेशान हो गए। तो जगह जगह इसके खिलाफ विद्रोह भी होने चालू हो गए। जगह जगह इसके खिलाफ विद्रोह भी होने लगे। मैं एक बात बताता हूं, औरंगजेब की बेटा जो पेपर में सबसे ज्यादा बार आई है वो है जिंदा पीर। क्या बेटा? जिंदा पीर। बेटा औरंगजेब को इतिहास में जिंदा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है। इसके बारे में बेटा लेखक कहते हैं, जिन्होंने इसका इतिहास लिखा, वो लोग कहते हैं कि बेटा अगर औरंगजेब युद्ध में है और ये बेटा पांचों टाइम का नवाजी आदमी था, पांचों टाइम की नमाज अदा क्या करता था, अगर ये युद्ध में है और नमाज का टाइम हो गया तो बेटा ये अपने हथियारों को छोड़ देता था, पहले नमाज अदा क्या करता था। बेटा ये इसी कारण से इतिहास में जिंदा पीर कहलाया। इसी कारण बेटा ये इतिहास में क्या कहलाया? जिंदा पीर कहलाया। बेटा इसने सिक्कों के जो नवे गुरु थे, सिक्कों के बेटा जो नौवें गुरु बेटा सिक्कों के जो नौवें गुरु थे जिनका नाम था तेग बहादुर। नौवें गुरु जिनका नाम था तेग बहादुर। बेटा तेग बहादुर से इन्होंने कहा कि तुम इस्लाम धर्म अपना लो, तो तेग बहादुर ने तुरंत इस्लाम धर्म अपनाने से मना कर दिया, जिस कारण औरंगजेब ने बेटा तेग बहादुर की करा दी हत्या। तेग बहादुर की क्या करा दी? हत्या करा दी। बेटा औरंगजेब ने तेग बहादुर के पास प्रस्ताव भेजा था कि तुम मुस्लिम धर्म अपना लो, पर भैया तेग बहादुर सिक्कों के नौवें गुरु थे, इनके सिर पर बहुत बड़ा पद था, तो बेटा इन्होंने अपने पद और अपनी जनता के लिए इसके दिए हुए प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसका परिणाम ये निकला कि औरंगजेब ने तेग बहादुर जी की कर दी हत्या। भैया औरंगजेब ने बेटा अकबर ने 2 कर हटाए थे हिंदुओं से। अकबर ने बेटा 2 कर हटाए थे हिंदुओं से, और जहांगीर ने भी उस कर पर काम किया और शाहजहां ने भी उस कर पर काम किया। वो कर क्या थे बेटा? जजिया कर। एक तो था बेटा जजिया कर और एक था बेटा यात्रा कर। ये दोनों कर बेटा अकबर ने हटाए थे अपने काल में। किसने हटाए थे? अकबर ने। फिर उसके बाद में बेटा जहांगीर आए, जहांगीर ने भी इन कर को कभी नहीं लगाया, और जहांगीर के बाद बेटा शाहजहां आए, शाहजहां ने भी ये कर कभी नहीं लगाए। पर बेटा औरंगजेब ने बेटा ये कर फिर से चालू कर दिए 1679 ईस्वी में। 1689 ईस्वी में बेटा इसने फिर से जजिया कर और यात्रा कर चालू कर दिए, और जजिया कर और यात्रा कर पूर्ण रूप से भारी मात्रा पर बेटा हिंदुओं पर लगाना चालू कर दिया। हिंदुओं पर बेटा लगाना इसने चालू कर दिया। क्लियर है बेटा? आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बेटा इसने पता है, इसके पिता ने शाहजहां ने दिल्ली में मोती मस्जिद बनाई थी। शाहजहां ने मोती मस्जिद बनाने की नींव डाली थी, और मोती मस्जिद को पूरा बेटा औरंगजेब ने कराया था। किसने कराया? औरंगजेब ने। बेटा मस्जिद को पूर्ण किसने कराया? मोती मस्जिद की नींव किसने डाली थी? मोती मस्जिद की नींव बेटा शाहजहां ने डाली थी, और शाहजहां ने मोती मस्जिद बनाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, तो मोती मस्जिद का जितना भी काम था उसे मोती मस्जिद को कंप्लीट बेटा किसने कराया? औरंगजेब ने कराया था। बेटा औरंगजेब ने बेटा हिंदुओं के बहुत सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया। हिंदुओं के बहुत सारे मंदिरों को बेटा औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था, जिनमें मुख्य मंदिर थे बेटा नंबर 1 सबसे मेन इंपोर्टेंट मंदिर का नाम था सोमनाथ का मंदिर। बेटा कौन सा? सोमनाथ के मंदिर को इन्होंने पूर्ण रूप से
नष्ट कर दिया था बेटा। सोमनाथ के मंदिर को औरंगजेब ने अपने काल में बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया, कहने का मतलब पूजा तक की नहीं होने दी। उसके बाद में बेटा इसने मथुरा में बेटा जितने भी मंदिर थे, मथुरा के सभी मंदिरों का इसने तुड़वा दिया। औरंगजेब ने मथुरा में जितने मंदिर थे सभी मंदिरों को एक तरफ से तुड़वा दिया। उसके बाद बेटा इसने बनारस का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है बेटा, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, बेटा बनारस के विश्वनाथ मंदिर को भी इसने पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। बेटा औरंगजेब के हाथों बहुत सारे मंदिरों का नाश हो गया। औरंगजेब ने बेटा बहुत सारे मंदिर तुड़वा दिए। कहने का मतलब बेटा ये भारत में हिंदुओं से बेटा इतना कट्टर था कि हिंदुओं को देखते ही इंसानों को देख के कटवा देता था और उनकी धी बेटियों को बेटा उठवा लिया करता था। ये क्या करता था, हिंदुओं की औरतों को और बेटियों को बेटा जबरदस्ती अपने महल में उठवा लिया करता था। बहुत गंदा था। हिंदुओं को तो बेटा ये सीधी आंख से कभी देखा नहीं, इसने सीधी आंख से कभी देखा नहीं। बेटा औरंगजेब के काल से पहले बेटा पहले चलते थे सिक्के। औरंगजेब से पहले बहुत सारे सिक्के चलते थे। उन सिक्कों पर बेटा कुछ सिक्कों पर कलमा पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? कलमा लिखा हुआ था बेटा। सिक्के जैसे ये सिक्का हो गया, इसकी एक साइड कलमा लिखा हुआ था, तो इसने बेटा ये सिक्के भी चलने बंद करा दिए। ये कहता था कि हिंदुओं के हाथ में अगर ये सिक्का जाता है तो सिक्का अपवित्र हो जाता है। अगर हिंदू इस सिक्के को छूते हैं तो सिक्का क्या हो जाता है? अपवित्र हो जाता है। बेटा ये हिंदुओं से तो भगवान जाने कितना तगड़ा कटता था। क्लियर बेटा। अब इसने क्या किया, कुछ ही दिनों बाद बेटा अपने राज्य में बनने वाले सभी त्योहारों को खत्म कर दिया। हिंदू जो भी त्योहार बनाते थे बेटा सभी त्योहारों को इसने खत्म कर दिया। और जो लोग इसके इस प्रस्ताव को नहीं मानते थे बेटा तो उसको सजाए मौत का ऐलान कर दिया। बेटा इसके उसमें जो भी त्योहार थे, जो जुलूस निकलते थे, त्योहार होते थे, सभी को इसने पूर्ण रूप से बेटा क्या किया? बंद करवा दिया। इसके राज्य में बेटा कोई गाना भी नहीं गा सकता था। बेटा मुगल साम्राज्य का इकलौता ऐसा राजा है जिसके महल में, राज दरबार में एक भी कवि नहीं था बेटा, एक भी कवि इसके दरबार में नहीं था। हाँ, औरंगजेब को एक चीज का बहुत ज्यादा शौक था, वो था बीड़ा बजाना। इसे बीड़ा बजाने का बहुत तगड़ा शौक था। क्वेश्चन आया हुआ है कि औरंगजेब के काल में सभी संगीतों पर प्रतिबिंब था। औरंगजेब के काल में सभी संगीतों पर प्रतिबिंब था, फिर भी कौन सा संगीत, कौन सा वाद्य यंत्र वहां बजाया जाता था? तो उसका नाम था बेटा बीड़ा। बीड़ा भी बेटा कोई और नहीं बजाया करता था, औरंगजेब खुद अपने हाथों से बीड़ा बजाया करता था। क्लियर बेटा। इसके टाइम में बेटा भांग की खेती हुआ करती थी। भांग की खेती पे भी इसने प्रतिरोध लगा दिया। जो चीजें मुसलमान नहीं कर सकते उन चीजों पे बेटा इसने पूर्ण रूप से प्रतिबिंब लगा दिया। मुसलमान किसी से कर्ज नहीं ले सकते, कर्ज पे प्रतिबिंब लगा दिया इसने। जुआ नहीं खेल सकते, जुआ पे प्रतिबिंब। भांग पे प्रतिबिंब। त्योहारों पे प्रतिबिंब। त्योहारों पे तो बेटा इसने हिंदुओं के सगरे त्योहार ही बंद करा दिए। हिंदुओं ने तो बेटा इसके काल में जो भी हिंदू पैदा हुआ उसने धरती पर नरक देखा था बेटा। जो भी उस टाइम में, औरंगजेब के टाइम में जिसने भी जन्म लिया होगा हिंदू परिवार में बेटा उसने औरंगजेब के यहाँ नरक देखा था बेटा। हम कहते हैं अदबरिया ठाकुर हैं वो, कुछ ऐसे लोग हैं जो नाम तो उनका मुसलमानी होता, उसके पीछे चौधरी या राजपूत लगाते हैं बेटा। वो औरंगजेब के काल के बदले हुए ही हिंदू हैं। औरंगजेब ने बेटा उन्हें जबरदस्ती हिंदू से मुसलमान बनाया बेटा। अगर मैं बात करूं औरंगजेब की जो सेना थी उसमें सबसे ज्यादा सेनापति बेटा हिंदू थे। कितने सेनापति बेटा? औरंगजेब की जो सेना थी, औरंगजेब की उस टाइम बहुत बड़ी और बहुत विशाल सेना थी। उस सेना में बेटा जितने भी सेनापति थे सभी सेनापति कैसे थे बेटा? सभी सेनापति हिंदू थे। इसका एक पुत्र था बेटा, जिसका नाम था अकबर दुत्ते। बेटा अपने पिता के खिलाफ बगावत पर उतर आया।
अकबर द्वितीय ने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी। कहने का मतलब विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अकबर द्वितीय ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और अकबर द्वितीय की मदद किसने करी इस विद्रोह को करने में? दुर्गादास। क्या नाम था बेटा? उसका नाम था दुर्गादास। दुर्गादास के बहकावे में आकर अकबर द्वितीय ने बेटा क्या किया? औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। औरंगजेब इस बात को सहन नहीं कर पाया, उसने अपने पुत्र को जेल और दुर्गादास को मरवा दिया। क्लियर बेटा? अब देखो, अब कुछ क्षण बाद, कुछ दिनों बाद इसके राज्य में बेटा जाटों का बहुत बड़ा युद्ध हुआ। इसी के काल में जाटों का बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। जाट इससे परेशान हो गए। जाट हिंदू होते हैं बेटा, जाटों को इसकी स्वायत्तता मंजूर नहीं हुई। उन्होंने क्या कर दिया? इसका विद्रोह कर दिया और इसे मारने के लिए चढ़ गए। पर बेटा औरंगजेब की साइड से दो सेनापति नंबर 1 गोकुल और एक थे बेटा रामदास। पहले राजा राम, बेटा गोकुल और राजा राम और गोकुल बेटा दोनों ही चौधरी थे। इन्होंने क्या किया? जाटों के खिलाफ, जो जाटों ने विद्रोह किया था, उस विद्रोह को क्या किया बेटा? जाटों के विद्रोह को इन्होंने शांत कर दिया। जाटों के विद्रोह को बेटा इन्होंने क्या किया? शांत कर दिया। पर बेटा जाटों के विद्रोह को तो शांत कर दिया, पर जाटों में से एक वीर योद्धा ने गोकुल की कर दी बेटा हत्या। गोकुल की क्या कर दी? हत्या कर दी। बेटा उसी टाइम में राजा राम के भतीजे, राजा राम का बेटा भतीजा था जिसका नाम था चूरामल। बेटा उसका नाम था चूरामल ने एक वंश की स्थापना करी। उस वंश का नाम था भरतपुर वंश। किस नाम से? भरतपुर राजवंश। बेटा भरतपुर राजवंश की स्थापना चूरामल नाम के व्यक्ति ने करी। ये चूरामल बेटा भतीजा था किसका? राजा राम का। क्लियर बेटा? आगे देखते हैं बेटा, ये जो है ना औरंगजेब भारत के लोगों को काफिर बताया करता था। वो कहता था कि ये काफिरों का देश है। ये खुद कहता था कि भारत जो है काफिरों का देश है। ये बेटा हिंदुओं को काफिर बोला करता था। ये कहता था कि जो भारत है ना वो काफिरों का देश है। अब इस बेवकूफ से ये पूछे, जब ये काफिरों का देश है तो तू यहां क्या कर रहा था? अबे तुझे अपने वापस वहां लौट जाना था जहां का था तू, पर ना काफिरों में रहना पसंद था। तो बेटा ये भारत के लोगों को क्या कहता था? ये भारत के लोगों को दारुल हर्ब क्या कहता था? काफिरों का देश। बेटा इसे क्या दारुल हर्ब का मतलब होता है बेटा काफिरों का देश। ये भारत को दारुल हर्ब बताया करता था, काफिरों का देश बताया करता था। ये क्या करना चाहता था? ये बेटा पूरे भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। इसका मेन उद्देश्य जो था बेटा, इसका मेन उद्देश्य था पूरे भारत को दारुल इस्लाम बनाना। दारुल इस्लाम का मतलब पूरे भारत में मुसलमान साम्राज्य का पताका लहराना। पर बेटा इसका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसके चाचा अंग्रेज ऑलरेडी भारत में आ चुके थे और भारत के जो छोटे छोटे राज्य थे, हिंदू राज्य, वो धीरे धीरे अंग्रेजों में जाकर मिलने लगे और बेटा धीरे धीरे अंग्रेजों की शक्ति बढ़ने लगी। इस तरीका से बेटा इसने भारत पर इतने कष्ट करे जिसका हिसाब किताब कुछ कहा नहीं जा सकता। और 1707 ईस्वी में बेटा इसकी मृत्यु हो गई। 1707 ईस्वी में बेटा इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्लियर बेटा? अब इसके बाद में इसका पुत्र बेटा गद्दी पर बैठा। अब देखो भैया, औरंगजेब के बाद में कोई भी ऐसा राजा नहीं आया जिसने मुगल साम्राज्य को कुछ तरक्की दी हो। जितने भी राजा आए उन्होंने मुगल साम्राज्य की लंका ही लगा दी, क्योंकि औरंगजेब ने तो कमी कुछ छोड़ी नहीं। औरंगजेब ने तो भैया कह में ना नाश जो होता है, किसी वंश का जो नाश होगा ना वो कोई ना कोई करके जाता है। औरंगजेब इस वंश का कर गया बुरी तरह से नाश। अब क्या था, जो अगले राजा आएंगे बेटा वो राजा में राजा ना आए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसका बेड़ा गर्क और कर दिया। इस अगला राजा बना बहादुर
शाह। बहादुर शाह बने भैया राजा। बहादुर शाह भैया राजा बनने से पहले इन्होंने भी उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा। अरे सीधी सी बात है, औरंगजेब ने अपने बाप को मारा तो ये को थोड़ा कम है? ये इसने भी क्या किया भैया, औरंगजेब की कई औलादी, आपस में युद्ध हो गया कि राजा कौन बने, तो भैया बहादुर शाह राजा बने। बहादुर शाह को राजा बनाने में मदद दी बेटा। मदद जरूर पूछता है पेपर में कि बहादुर शाह को राजा बनाने में किसने मदद करी। इसको राजा बनाने में बेटा गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु गोविंद सिंह ने बेटा इसे राजा बनाने में सहायता करी। बेटा इतिहास में मुगल काल में सबसे ज्यादा वृद्ध राजा जो राजा बना था, वृद्ध माने बुजुर्ग राजा, कौन था बेटा? वो था बहादुर शाह। ये 63 वर्ष की आयु में बेटा राजा बना था बेटा। ये 63 वर्ष की आयु में राजा बना बेटा। समय होता है ना, टाइम ने बेटा इसको एक ख्याति प्रदान करी। उस ख्याति का नाम था शाहे बेखबर का मतलब होता है बेटा जिसे किसी के बारे में ना पता हो। बेटा औरंगजेब के बाद में राजा कौन बना? बहादुर शाह औरंगजेब के बाद में राजा बना। गुरु गोविंद सिंह की सहायता से ये राजा बना। जब ये राजा बना था तो इसकी उम्र थी 63 साल की उम्र में ये राजा बना, तो इसे एक उपाधि मिली शाहे बेखबर की उपाधि दी गई। शाहे बेखबर का मतलब क्या हुआ? इसे अपने राज्य के बारे में ए फॉर एप्पल भी ना पता था बेटा। बस क्या था, नाम बूढ़े को राजा बन गया, राजा बन गया। फिर बेटा इसके बाद में एक और नया राजा आया। इस राजा की बेटा यही कहानी है। अब जो आने वाले राजा है ना, उनकी यही कहानी है, छोटी छोटी सी, बड़ी बड़ी ना है। जहादार शाह। अब क्या भैया राजा ये बने, जहादार शाह राजा बने बेटा। ये राजा बने 1712 से 1700, ये ज्यादा दिन तक राज ना किया इन्होंने, 1712 से 1713। कहने का मतलब 1 साल ही के राजा थे बेटा। इनको राजा किसने बनाया, किसकी मदद से ये राजा बने? मदद से राजा बने बेटा जुल्फिकार ने बेटा इनकी मदद करी। जुल्फिकार ने बेटा इसकी मदद करी और जुल्फिकार की मदद से जहादार शाह बेटा राजा बना। ये कोई योग्य राजा नहीं था बेटा। जनता इसे मूर्ख राजा कहती थी बेटा। जनता क्या करती थी? इसे मूर्ख राजा बताती थी, क्योंकि इसमें कोई भी क्वालिटी नहीं थी। जहादार शाह ने भी उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा, तब जाके ये बेटा राजा बना। और जहादार शाह को राजा बनने में किसने मदद करी? उसका नाम था बेटा जुल्फिकार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये छोटे छोटे टॉपिकों में से। अगला बेटा मुगल साम्राज्य में बेटा एक ऐसी जोड़ी आई, मुगल साम्राज्य में एक बेटा सबसे बेस्ट जोड़ी आई, जिस जोड़ी का नाम था सैयद बंधु नाम से बेटा एक जोड़ी आई। पेपर में बहुत आता सैयद बंधु के नाम से बेटा। सैयद बंधु में दो बंदे थे, 2 आदमी थे। कौन कौन थे बेटा? हुसैन अली खां थे, और बेटा दूसरे का नाम था अब्दुल्ला खां। क्या नाम था? दूसरे का नाम था अब्दुल्ला खां बेटा। सैयद बंधु कौन कौन से थे? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां बेटा। मुगल साम्राज्य में इन्हें क्या कहा जाता? बादशाह निर्माता कहा जाता है, क्योंकि बेटा इस सैयद बंधुओं ने 4 राजा बनाए। इन सैयद बंधुओं ने बेटा बहुत कम समय के लिए 4 राजा बनाए। क्वेश्चन बेटा सबसे ज्यादा आता मुगल साम्राज्य में सैयद बंधु कौन थे? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, दोनों जोड़े थे ये बेटा, 2 आदमियों का जोड़ा था। ये कैसा था? ये सैयद बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध थे। बादशाह निर्माता, किंग मेकर कहा जाता था इन्हें बेटा। इन्हें क्या कहा जाता था?
किंग मेकर कहा जाता था। बेटा जहांदार शाह के बाद में राजा बने आपके फर्रुखसियार। कौन राजा बना बेटा? राजा बने फर्रुखसियार। बेटा ये राजा बने, ये राजा बनाए बेटा सैयद बंधुओं ने। किसकी मदद से राजा बने बेटा? ये बने मदद सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधुओं ने इन्हें राजा बनाया। पर बेटा फर्रुखसियार जो जब राजा बना था, इसने सबसे पहले गद्दी पर बैठती जुल्फिकार को मारा। सबसे पहले बेटा इसने जुल्फिकार को मारा। फर्रुखसियार जैसे ही गद्दी पर बैठा, इसने सबसे पहले काम क्या किया? जुल्फिकार को मारा। बेटा इतिहास में इन्हें घटित राजा, घटित कायर कहा जाता है। घटित कायर क्यों कहा जाता है, इसका रीजन बताता हूं। बेटा जब फर्रुखसियार दिल्ली की गद्दी पर विराजमान था, तो अंग्रेजी सरकार के कुछ लोग, अंग्रेज कुछ इसके पास आए और इसको एक प्रस्ताव दिया कि अगर तुमने हमारे साथ नहीं मिले तो हम तुम पर आक्रमण कर देंगे, तुम्हारी जनता को मारेंगे। बेटा फर्रुखसियार जब राजा था, जब मुगलों की ताकत भी थोड़ी थी, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते थे। पर बेटा इस बंदे को डर लग गया, युद्ध के नाम से ये डर गया, और युद्ध के नाम से डर के इसने अंग्रेजों की सभी शर्तें मान ली। बेटा इसने ना तो युद्ध के लिए हाँ करी ना करी, इसने क्या करा? अरे क्या होगा देखा जाएगा। इसने अंग्रेजों ने जितनी शर्त इसके ऊपर लादी, इसने सभी की सभी लाद ली, जिससे बेटा सैयद बंधु बड़े नाराज हुए। सैयद बंधुओं ने क्या किया? इसकी कर दी हत्या, इसको तुरंत मार दिया। जब देखा कि इसने तो पूरे राज्य को ही अंग्रेजों को बेच दिया, तो सैयद बंधुओं को ये लगी बुरी बात, और सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियार की क्या कर दी? हत्या कर दी। बेटा फर्रुखसियार की हत्या कर दी। समय बीतता गया, फर्रुखसियार सैयद बंधुओं ने एक और राजा बनाया। बेटा वो राजा किसी काम का ना रहा। फिर सैयद बंधुओं ने एक और राजा बनाया। अब सैयद बंधु बेटा एक ऐसा राजा बनाएंगे जिस राजा ने बेटा कुछ उसमें से क्वेश्चन उठ जाते हैं। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। अब भैया सैयद बंधुओं ने इसको राजा बनाया जिसका नाम था मोहम्मद शाह। ये बेटा ये राजा रंगीन राजा था, रंगीन शासक। रंगीन शासक का मतलब मौज मस्ती लेने वाला अश्लील आदमी था। इससे बेटा राजापंती से कुछ लेना नहीं था। इसका काम था दारू पीनी और औरतों का डांस देखना, घुड़सवारी देखना, लड़ाई देखनी। बेटा इसने अपने काल में बहुत तगड़ी मौज ली। इसे दीन दुनिया से कुछ लेना नहीं था। पर बेटा सैयद बंधु इसे इसके पद से हटा देते, पद से हटा देते। पर सैयद बंधुओं में से बेटा हुसैन खां, हुसैन अली खां, हुसैन अली खां की बेटा मृत्यु होगी इसी के शासनकाल में। कब मृत्यु हुई बेटा? हुसैन अली खां को 1720 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में बेटा मार दिया गया। किसने मारा? हैदर बेग ने। हैदर बेग ने क्या किया भैया? गद्दी पर बैठा था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कैसा बंदी था? अश्लील और अश्लील बंदा था, बहुत गंदा व्यक्ति था बेटा। ये औरंगजेब से भी 4 कदम आगे। औरंगजेब को संगीत से प्यार नहीं था, इसको संगीत से प्यार था। औरतों का डांस देखना, घुड़सवारी करना, ये मौज मस्ती लेता था भैया। जो सैयद बंधुओं ने इसे राजा बनाया था ना, सैयद बंधु बेटा इसे इसके पद से हटा सकते थे। पर भैया पद से हटाते जब जब हुसैन अली खां जिंदा होता। भाई 1720 में हैदर बेग ने क्या किया? हुसैन अली खां की मौत कर दी, और सैयद बंधुओं की जो जोड़ी थी बेटा वो जोड़ी टूट गई। अब तो भैया जो राजा वो ही राजा रहेगा, क्योंकि दूसरे की इतनी हिम्मत ना है कि वो इसे हटा दे। क्योंकि बेटा हुसैन अली खां और वो दूसरा जो अब्दुल्ला खां थे, वो दोनों ही किसी को हटा सकते थे। उन दोनों की पावर एक थी। अब एक कड़ी टूट जाओ, अबे साइकिल के 2 पहिए, एक पहिया टूट जाओ तो एक पहिए से तक साइकिल चल रही है, एक पहिए से फिर साइकिल ना चलती। फिर तो मोहम्मद शाह बन गए भैया राजा। मोहम्मद शाह ने फिर कसम खा ली, अब तो मुंह कोई हटाने वाला ना है। भैया मोहम्मद शाह के टाइम में भैया भारत पर एक बहुत बड़ा आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? ईरान का। ईरान के शासक थे बेटा, ईरान के शासक नादिर शाह। नादिर शाह, जिसे नादिर शाह को इराक का बेटा क्या कहा जाता था? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन। बेटा नादिर शाह को
इराक का नेपोलियन कहा जाता था। नादिर शाह ने कर दिया मोहम्मद शाह पर आक्रमण, और भैया जैसे ही इसने भारत पर आक्रमण किया, भारत से बेटा 70 करोड़ रुपए 70 करोड़ रुपए लूट कर ले गया। 70 करोड़ रुपए लूट कर ले गया। साथ में बेटा मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, बेटा मयूर सिंहासन को भी लूट के ले गया। ये भारत से क्या क्या ले गया? सिंहासन, मयूर सिंहासन, बेटा मयूर सिंहासन को वह लूट कर ले गया। मयूर सिंहासन को दूसरा क्या था? तख्तो ताज, तख्तो ताज को भी बेटा ये हमारे यहां से ले गया। क्या क्या ले गया? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह को इराक का नेपोलियन कहा जाता है। बेटा जब इसने भारत पर आक्रमण किया था तो भारत से मुगल साम्राज्य में से 70 करोड़ रुपए और बेटा मयूर सिंहासन को ले गया, और लेके नादिर, और मयूर सिंहासन में बेटा एक कीमती हीरा जड़ा हुआ था, कोहिनूर। बेटा कीमती हीरा था कोहिनूर। जब मयूर सिंहासन को ये चुरा कर ले गया, चुरा कर नहीं लूट कर ले गया, तो उसके साथ कोहिनूर हीरा भी ईरान चला गया। बेटा भारत से कोहिनूर हीरा बेटा ईरान के लिए रवाना हो गया, ईरान पहुंच गया। अब बेटा मोहम्मद शाह, क्वेश्चन कैसे आते हैं? नेपोलियन का, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। नादिर शाह ने किसके टाइम में भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तख्तो ताज या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? बेटा उसका नाम था मोहम्मद शाह। बेटा उसके बाद में भारत के वे कई राजा बने मुगलों में। फिर आगे चलते हैं, जो इंपोर्टेंट राजा है आगे चलकर बेटा शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय बेटा राजा बना। शाह आलम द्वितीय जब बेटा राजा बना तो अंग्रेजी सत्ता बेटा पूर्ण अपने रूप में थी। अंग्रेजी सत्ता क्या थी? पूर्ण अपने रूप में थी। वो लोगों को लूट रहे थे, मार रहे थे, काट रहे थे। शाह आलम द्वितीय को बेटा ये बड़ा निर्दय वैसा आदमी था यार, दयालु आदमी भी था और अच्छा भी था। अकबर के बाद में बेटा ये पहला राजा आया था जो योग्य राजा था और कुछ अपने आप में बुद्धिमान था, बट बेटा और तो सब बेकार है। इसने क्या कहा? बेटा इसके काल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध बेटा किन किन के प्यास हुआ? बेटा ये हुआ था मराठों प्लस बेटा नादिर शाह का सेनापति था। नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कौन था? ये था बेटा उसका नादिर शाह का सेनापति। नादिर शाह का बेटा सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। बेटा मराठों और अहमद शाह अब्दाली जो नादिर शाह का सेनापति था, इसके बीच में भीषण युद्ध हुआ जिसमें क्या हुई? मराठों की हार हुई और भैया अहमद शाह अब्बासी जीत गया था। बेटा अहमद शाह अब्बासी ने बेटा भारत पर टोटल 8 बार आक्रमण किया था। इसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया और हर बार भारत से अपार धन लेकर चला गया। जब नादिर शाह के साथ ये बेटा सेनापति बनकर आया था ना, तो इसने देखा कि नादिर शाह ने कुछ ही क्षण में भारत पर कब्जा कर लिया। कोहिनूर हीरा, तख्तो ताज, 70 करोड़ रुपया रकम, सोना चांदी अलग अलग ले गया। तो बेटा अहमद शाह अब्दाली के अंदर बेटा ये जागरूकता पैदा होगी कि क्यों ना भारत से अब बार बार लूट बचाई जाए। तो बेटा नादिर शाह तो आया नहीं, पर बेटा अहमद शाह अब्दाली ने बेटा लगातार 8 बार भारत पर आक्रमण किया और 8 बार भारत से अपार धन ले गया। बेटा अपार धन ले गया। बेटा इसी टाइम में शाह आलम द्वितीय के टाइम में एक और युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था बेटा? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध ने तो बेटा इतिहास ही रच दिया। बक्सर के युद्ध ने इतिहास रख दिया, क्योंकि बक्सर का युद्ध जब अंग्रेज जीत गए थे तो भारत में पूर्ण रूप से बेटा अंग्रेजों का
राज हो गया। जब भारत में बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीते थे ना, बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 में, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 1764 के बक्सर के युद्ध जीतकर ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक अंग्रेजों ने कोई भी जगह ना छोड़ी। अंग्रेजों ने हर जगह जगह पर अपना कब्जा कर लिया, भारत के कोने कोने पर कब्जा कर लिया था। बक्सर का युद्ध जो हुआ था बेटा, ये इसमें बंगाल के बेटा मीर कासिम थे और बेटा अवध के सिजाउद्दौला बेटा अवध के सिजाउद्दौला और शाह आलम दुत्ते, बेटा इन तीनों ने मिलकर बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। बंगाल के मीर कासिम ने, अवध के सिजाउद्दौला ने और शाह आलम दुत्ते ने, इन तीनों ने मिलकर बेटा अंग्रेजों का मुकाबला करा, पर अंग्रेजों के मुकाबले से जीत नहीं पाए। अंग्रेजों ने इन तीनों को बुरी तरह से मारा। बेटा जब अंग्रेजों ने देखा शाह आलम, इन्होंने क्या किया, अंग्रेज उनका साथ दिया, तो अंग्रेजों ने बेटा इस पर फटकार लगाई और इसे इसके पद से हटा दिया, इसे राजा के पद से हटा दिया। और दिल्ली में बेटा बक्सर के युद्ध के बाद में दिल्ली पर अपना अंग्रेजों ने झंडा फहरा दिया, अपना झंडा बेटा अंग्रेजों ने दिल्ली में फहरा दिया। शाह आलम दुत्ते को बेटा उसके पद, राजा के पद से हटा दिया और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्या किया बेटा, दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। बेटा शाह आलम के बाद में राजा बना अकबर दुत्ते राजा बना, पर बेटा ये कोई राजा में राजा नहीं था। पर इतिहास में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऐसा प्रथम राजा है, मुगल राजा है, जो अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बना? बेटा अकबर दुत्ते प्रथम राजा था, प्रथम शासक था मुगल वंश का, जो बेटा अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बना। बेटा ये अंग्रेजों के चक्कर में संरक्षण में शासक बना था, राजा बना था, अंग्रेजों ने इसे सिक्योरिटी दी। शासक जब बना बेटा, इसका केवल कब्जा लाल किले तक ही था, लाल किले, केवल ये राजा हुआ करता था नाम का, और ये क्या था, इस पर पूर्ण नियंत्रण किसका था, अंग्रेजों का था। और बेटा इसका केवल कब्जा कहां तक था, ये अपनी राजाशाही कहां तक दिखा सकता था, केवल लाल किले तक ही दिखा सकता था, इससे ज्यादा ये वो नहीं करता। इसकी केवल सीमा जो हुई, बाउंड्री लाल किले की 4 दीवारी बना दी कि तुम केवल अपने राज्य को लाल किले में ही चला सकते हो, उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते। बेटा अकबर दुत्ते के बाद में राजा बने बेटा बहादुर शाह जफर। कौन बने? बहादुर शाह जफर। बेटा अकबर दुत्ते के बाद में राजा कौन बने? बहादुर शाह जफर। अकबर दुत्ते के बाद में राजा बने, पर बेटा ये ज्यादा दिन तक राजापंती कर नहीं पाए, क्योंकि सीमा इनकी लाल किले तक की थी। बेटा इन्हीं के टाइम में 1857 की क्रांति हुई, इन्हीं के टाइम में 1857 की क्रांति हुई, जिसमें बहादुर शाह जफर ने लिया बेटा भाग लिया। इस क्रांति में बहादुर शाह जफर ने लिया भाग। अंग्रेजों के बेटा मिर्चा लग गई, अंग्रेजन के लिए मिर्चा लगी। उन्होंने कही हमारे संरक्षण में राजा बना पड़ा है और हमारे ही खिलाफ जा रहा है, तो अंग्रेजों ने इसे क्या किया, म्यांमार भेज दिया। म्यांमार की राजधानी है बेटा, राजधानी रंगूर, राजधानी के क्या नाम है, रंगूर राजधानी में भेज दिया और वहां पर इसे कैद कर लिया। रंगूर की राजधानी में इसे कैद कर दिया। बहादुर शाह जफर ने बेटा, क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति में किस मुगल राजा ने, 1857 की क्रांति में किस मुगल राजा ने भाग लिया, तो उसका नाम है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति में भाग लिया, जिसका परिणाम ये निकला कि अंग्रेजों ने इसके लाल किले पर जो कब्जा होता था उसको भी हटा दिया और पूरे भारत में पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण
कर लिया और पूर्ण रूप से नियंत्रण करने के बाद में फिर क्या था भैया, पूरे देश में अंग्रेजी सत्ता फैल गई। अगर औरंगजेब चाहता ना, जो औरंगजेब ने नीति अपनाई थी हिंदू मुसलमान वाली, अगर वो उस नीति को ना अपनाता बेटा, तो क्या होता, अंग्रेज छोटे से राज्य में, छोटे दक्षिण भाग में सब अंग्रेजों को अकेला औरंगजेब खदेड़ खदेड़ कर भगा सकता था। पर नहीं, वो नहीं माना। उसने तो एक ही नीति अपना रखी, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। केवल उसका एक ही नारा था, इस्लाम। भैया इस्लाम के खिलाफ वो कुछ भी उल्टा नहीं सुन सकता था। अगर किसी ने मुसलमानों के लिए कुछ कह दिया ना, तो मुसलमान की गलती नहीं है, सीधी तुम्हारी गलती है अगर तुम हिंदू हो तो। बेटा उस टाइम हिंदू घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया वो उसका नरक था बेटा, वो उसका नरक था। उस टाइम में सबसे ज्यादा गंदी हालत बेटा हिंदुओं की बहू बेटियों की थी। बहू बेटियों की बेटा बहुत ज्यादा मट्टी खराबी उस टाइम अंग्रेजों में, उसमें क्या में, औरंगजेब में। पता ना, इतिहास पढ़ोगे ना तुम औरंगजेब का, तो हाथों पर, कानों पर, आंखों पर हाथ धर लोगे बेटा, इतना गंदा इतिहास है। इसने हिंदुओं पर वो अत्याचार करे कि किसी ने भी ना करे होंगे बेटा। क्लियर? चलो यहां खत्म होता है बेटा आज मुगल वंश, आज हम करते हैं समाप्त। कल पढ़ेंगे इसका कुछ अच्छा नया चैप्टर। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। जो भी आज मेरे चैनल पर नया आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना। जय हिंद जय भारत।